ऑस्मोसिस हमारे पास सबसे पहले एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस क्या होता है? पैसिव प्रोसेस बेसिकली हमारे पास वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि हमारे पास एनर्जी रिक्वायर नहीं कर रहे होते, एंड दे मूव फ्रॉम वेयर, दे मूव फ्रॉम अ हायर रीजन टू अ लोअर रीजन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हमारे पास जो ऑस्मोसिस है वो एक पैसिव प्रोसेस है। वी अंडरस्टूड कि ऑस्मोसिस किससे कंसर्न्ड है? ऑस्मोसिस इज कंसर्न्ड विद वाटर molecules. Okay, it's concerned with water molecules. हमने वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए क्या पढ़ा था? हमने वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए अक्रॉस अ मेम्ब्रेन दो चीजें पढ़ी थी। एक उनकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो कोई एक्वापोरन चैनल से हो रही थी, एंड दूसरा हमने कहा था कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली भी मूव कर सकते हैं थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एंड दैट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डाउन द ग्रेडियंट through the phospholipid barrier directly is what? It's osmosis. अच्छा, हम कभी भी water concentration का word use नहीं करते when we are describing osmosis. We always say about water potential. हम word क्या use करते हैं? At the movement of water molecules from a region of high water potential to a region of low water potential across a selectively permeable membrane. हमारे पास ऑब्वियसली हमारा जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एनीवेज, तो हमारे पास वाटर पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या है? वाटर पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू लीव अ सिस्टम। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस? मेरे पास फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सेकेंड, है मेरे पास ये बीकर है मेरा, ठीक है, और इस बीकर में मेरे पास वाटर है, एंड देन हमारे पास ये जो बीकर है ये कनेक्टेड है एक और सिस्टम से। इट इज कनेक्टेड विद अनदर सिस्टम, और इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स इस बीकर में नहीं है। इट इज कनेक्टेड और हमारे पास कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स इस बीकर में नहीं है। नाउ व्हाट वुड हैपन इज कि हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो इस बीकर में हैं, दे कैन एग्जिट इनटू दिस सिस्टम। ये मेरे पास सिस्टम ए है, ये मेरे पास सिस्टम बी है। मेरी ए टू बी मूवमेंट हो सकती है। व्हाई? बिकॉज मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उनमें टेंडेंसी है मूव करने की। सो अगर उनमें मूव करने की टेंडेंसी है तो मेरे पास, या इवन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, देयर इज अ रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर मूव कर सकते हैं। करेक्ट? मेरे पास मूवमेंट यहाँ पे भी हो सकती है और टूवर्ड्स दिस साइड भी हो सकती है। बट द थिंग इज कि मेरी जो नेट मूवमेंट है, जैसे हम फोर्सेस में बात करते हैं ना फिजिक्स में, दैट देयर इज वन फोर्स ऑफ 14 न्यूटन एंड देन देयर इज अनदर फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो फोर्स मेरी आगे की तरफ भी लग रही है, फोर्स मेरी पीछे की तरफ भी लग रही है, लेकिन मेरी जो नेट फोर्स है वो आगे की तरफ होगी, टुवर्ड्स द ग्रेटर मैग्नीट्यूड होगी, ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाली फोर्स की तरफ होगी, एंड दैट वुड बी ऑफ 30 न्यूटन। सो दिस इज बेसिकली माय रिजल्टेंट और दिस इज बेसिकली माय नेट फोर्स, राइट? तो हमारे पास चाहे डिफ्यूजन हो या चाहे ऑस्मोसिस हो, हमारे पास जब भी मूवमेंट की हम बात करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर, हम नेट मूवमेंट की बात कर रहे होते हैं। मूवमेंट दोनों तरफ हो सकती है, लेकिन जो नेट रिजल्ट है या जो ज्यादा वाटर का फ्लो है या वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, वो किस डायरेक्शन में ज्यादा ग्रेटर अमाउंट में होंगी? वो हायर टू लोअर होंगी। और वाटर पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल हम कहते हैं ना, अगर हम एक इंसान की पोटेंशियल की बात करें, कैपेबिलिटी, एक इंसान की कैपेबिलिटी क्या है, वो उसका पोटेंशियल होता है। सिमिलरली किसी भी मॉलिक्यूल की एंड स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है कि वो एक जगह से दूसरी जगह को अपने आप, फिर एक जगह से दूसरी जगह से उनकी मूवमेंट है, उनमें कितनी कैपेबिलिटी है मूव करने की। यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक सिस्टम का वाटर पोटेंशियल फॉर एग्जाम्पल है -10 किलो पास्कल्स। ठीक है, किलो पास्कल्स इज बेसिकली द यूनिट इन विच वी आर मेजरिंग वाटर पोटेंशियल, एंड एक सिस्टम का मेरे पास यूनिट है -40 किलो पास्कल। हम अपने पास अगर आप नोटिस करो नेगेटिव में वैल्यूज है, नेगेटिव में हमारे पास जितनी बड़ी वैल्यू होगी नंबर लाइन पे वो उतनी छोटी वैल्यू होगी। सो दिस इज माई ग्रेटर वाटर पोटेंशियल एंड दिस इज माई लोअर वाटर पोटेंशियल। मेरे पास बेसिकली ये जो पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कौन से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली ज्यादा उनमें टेंडेंसी है सिस्टम को लीव करने की,
वो कौन से होंगे? जो हाई वाटर पोटेंशियल पे होंगे। वाई? बिकॉज उनमें ज्यादा पोटेंशियल है। किसी भी इंसान में अगर ज्यादा पोटेंशियल होता है तो हम कहते हैं कि यार ये बंदा सक्सीड करेगा। वाई? बिकॉज दैट पर्सन हैज अ पोटेंशियल। सिमिलरली वाटर के मॉलिक्यूल जिनके पास एक ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा उनमें ज्यादा टेंडेंसी होगी। हमारे आई जस्ट कम टू दैट इन अ बिट। हम अभी पोटेंशियल को किस तरह से मेजर करते हैं या क्वांटिफाई करते हैं, विल टॉक अबाउट दैट। तो हमारे पास बेसिकली पोटेंशियल अगर हम समझे वाटर का, दैट इज बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू एग्जिट अ सिस्टम। ये बेसिक डेफिनेशन है वाटर पोटेंशियल की। नाउ इस वाटर पोटेंशियल को हम क्वांटिफाई कैसे करते हैं, यानी इसकी हम क्वांटिटी या इसकी हम मेजरमेंट किस तरह से करते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट पोटेंशियल इन जनरल, तो हमारे पास ये वाटर है, ठीक है। अब हमारे पास अगर खाली प्योर वाटर है, प्योर वाटर क्या होता है? प्योर वाटर हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर होता है। प्योर वाटर में हमारे पास कोई भी सोल्यूट, कोई भी इम्प्योरिटीज, किसी भी किस्म का सॉलिड या वाटर के अलावा कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। करेक्ट? सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल व्हाट? दिस इज योर प्योर और डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली इसमें क्या है? देयर आर नो सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी कोई इम्प्योरिटी, कोई सॉलिड पार्टिकल या कोई भी वाटर के अलावा भी कोई लिक्विड प्रेजेंट नहीं है। इट्स प्योर वाटर, इसमें खाली वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। सो हमारे पास प्योर वाटर जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसका क्या होगा? हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होगा, राइट? क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए। अगर मैं सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी और सॉल्यूशन सी को रखूं, सॉल्यूशन बी मेरे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर में मेरे पास खाली वाटर के मॉलिक्यूल्स है और कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। अब सॉल्यूशन ए में मेरे पास 50% वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एंड मेरे पास 50% सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उसी तरह से सॉल्यूशन सी में मेरे पास 30% वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और मेरे पास 70% सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं या सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। इन सब में हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल क्या है? द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू लीव अ सिस्टम। ऑब्वियसली एक जगह पे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, लेट्स टॉक इट इन टर्म्स ऑफ मनी। यू नो, वन पर्सन हु हैज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मनी वो ज्यादा चैरिटी कर सकता है। किसी इंसान की अगर सैलरी फॉर एग्जांपल लैक्स में, मिलियंस में, तो वो थाउजेंड्स की चैरिटी कर सकता है। सिमिलरली एक इंसान है जिसकी जो सैलरी है वो थाउजेंड्स में है, तो वो हंड्रेड्स की सैलरी चैरिटी कर सकता है। तो हमारे पास अगर एक चीज का क्या कहते हैं अमाउंट या एक चीज की जो कि कहते हैं प्रेजेंस है वो ज्यादा होगी तो उसका देना भी ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो हमारे पास प्योर वाटर है। वाटर पोटेंशियल क्या है? वाटर पोटेंशियल इज अ टेंडेंसी और द एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू एग्जिट अ सिस्टम। तो इस सॉल्यूशन के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ज्यादा टेंडेंसी होगी मूव करने की इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन सी। इज दिस क्लियर सो फार? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं वाटर पोटेंशियल की टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में। एंड डू यू अंडरस्टैंड व्हाई प्योर वाटर वुड हैव हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल? ओके। हमारे पास हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका होता है? हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर का या प्योर वाटर का होता है। हमारे पास हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है दैट इज व्हाट? दैट इज 0 kilopascals. 0 is the highest value of water potential. बाकी जितनी भी सॉल्यूशंस हैं प्योर वाटर के अलावा उनका वाटर पोटेंशियल इज लेस देन प्योर वाटर इज वाटर पोटेंशियल। तो अगर हमारे पास वाटर का ही वाटर पोटेंशियल, सॉरी प्योर वाटर का ही वाटर पोटेंशियल 0 kilopascals है, तो बाकी जितनी भी सॉल्यूशंस हैं अदर देन वाटर, जितने भी लिक्विड्स हैं अदर देन वाटर, उनका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो लेस देन 0 होगा। सो वाटर के अलावा हमारे पास जितनी भी सॉल्यूशंस हैं, सेल का साइटोप्लाज्म हो गया, वैक्यूल का सेल सैप हो गया, हमारे पास कोई इन जनरल सॉल्यूशन हो गई, अगर तो वो प्योर वाटर नहीं है तो उसकी वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होगी। सो अगर वैल्यू लेस देन 0 है तो वो एक नेगेटिव वैल्यू होगी, राइट? इट वुड बी अ नेगेटिव वैल्यू। इज दिस करेक्ट? हमारे पास बेसिकली वाटर पोटेंशियल को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? एक ग्रीक लेटर होता है जो कि थोड़ा सा W और Y का अमालगमेशन होता है।
दिस इज बेसिकली द सिंबल ऑफ वाटर पोटेंशियल। इसको बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है साई, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है उसी तरह से साई एक ग्रीक लेटर है, ठीक है। इसको हमने वाटर पोटेंशियल का सिंबल दिया हुआ है। और हमारे पास यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ये तो हमारे पास सिंबल हो गया। यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल इज बेसिकली किलो पास्कल्स। नाउ हमारे पास आपका क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि हमारे पास पास्कल्स जो है, पास्कल्स इज व्हाट, पास्कल्स इज बेसिकली अ यूनिट ऑफ प्रेशर, राइट। आपने अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो पास्कल्स में या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर में हम मेजर कर रहे होते हैं, करेक्ट। सॉरी न्यूटन मीटर, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर में मेजर कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो पास्कल्स है वो यूनिट ऑफ प्रेशर है। क्वेश्चन ये है कि वाटर पोटेंशियल का जो यूनिट है वो प्रेशर के यूनिट में क्यों है। तो क्वेश्चन इज हमारे पास वाटर पोटेंशियल क्या था, वाटर पोटेंशियल वाज द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू एग्जिट अ सिस्टम, यानी वाटर मूव कर रहा है। वाटर जब भी फ्लो करता है, चाहे वो स्लोली फ्लो कर रहा हो या तेजी के साथ फ्लो कर रहा हो, वाटर का एक प्रेशर होता है। वाटर जब भी मूव करता है वाटर का एक प्रेशर होता है, राइट। हम कभी कभार कहते हैं पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर हम डैम्स की एस्पेक्ट में या पाइप्स की एस्पेक्ट में बात करें, हमारे जो पाइप्स हैं वो अक्सर फट जाते हैं अगर हमारे पास वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, राइट। अगर वो पाइप्स बेयर ना कर पाए वाटर के प्रेशर को तो पाइप्स फट जाते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं। So because water potential is a tendency of the water molecules to exit a system, और जब भी water move करता है वो क्या exert करता है, वो उस चीज के साथ move कर रहा होता है, वो एक pressure के साथ move कर रहा होता है, correct। तो इस वजह से हमारे पास जो unit of water potential है वो in terms of pressure है। Is this clear? Okay. Now let's talk about the factors that would affect the water potential. Water potential क्या है, हमारे पास tendency of water molecules to exit a system। मेरे पास एक solution है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और इसी सॉल्यूशन में मेरे पास कुछ सोल्यूट के भी पार्टिकल्स हैं। अब मुझे इस वाटर मॉलिक्यूल ने, सॉरी हमारे पास जो वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको मूव करना है या एग्जिट करना है सिस्टम में। व्हाट वुड बी द फैक्टर्स और व्हाट वुड बी द रीजंस that would cause the movement of water to take place through a semi-permeable membrane। हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों मूव करेंगे, उनको ऐसी कौन सा पुशिंग फैक्टर होगा या ऐसी कौन सी चीज होगी जिसकी वजह से मैं इस वाटर को मूव करा सकती हूँ। व्हाट डू यू थिंक, आपकी नजर में कौन से फैक्टर्स वाटर पोटेंशियल को, जो कि टेंडेंसी है वाटर की टू लीव अ सिस्टम, उसको अफेक्ट करेंगे। नॉट एग्जैक्टली टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर में तो फिर हमारे पास सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे ना। अगर हम प्रेशर सॉरी अगर हम टेम्परेचर देंगे तो हमारे पास दोनों के मॉलिक्यूल्स इफेक्ट करके उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वाटर पोटेंशियल। आप सिर्फ वाटर की टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ सिस्टम और टू लीव अ सिस्टम, वो किन चीजों से अफेक्ट हो सकती है। रीच इक्विलिब्रियम में फॉर एग्जाम्पल आपको मैं आपसे कहूँ कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को मुझे बाहर भेजना है, एक इस सिस्टम से निकाल के दूसरे सिस्टम में मुझे इनको फोर्स करना है टू एग्जिट। वो क्या चीज होगी जो इसको अफेक्ट करेगी, किसी चीज का बढ़ाना या कम करना वाटर मॉलिक्यूल्स को पुश करेगा बाहर की तरफ। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड कोई पुशिंग फैक्टर आप मुझे बता दें वाटर मॉलिक्यूल्स का, कि किसी चीज की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स पुश हो जाए बाहर की तरफ और सिस्टम से बाहर पुश हो जाए। अच्छा, बाहर द वाटर पोटेंशियल इज दिस। अच्छा, वाटर पोटेंशियल वहां में मोर सोल्यूट, वेरी गुड, सोल्यूट। सो सोल्यूट इज वन फैक्टर व्हिच कैन अफेक्ट वाटर पोटेंशियल, क्योंकि वाटर पोटेंशियल कम या ज्यादा कब होता है, अगर मैं कहूँ वाटर पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड। वाटर पोटेंशियल इज इंक्रीज का मतलब यह है कि मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा टेंडेंसी है to leave the system। Why? Because in comparison to solute water molecule ज्यादा है, तो मेरे पास solute molecules या solute potential जो है वो किसको affect करे, मेरे water potential को। So one factor, one very important factor which makes up the water potential or which affects the water potential is what? It's your solute potential। So एक factor तो हमारे पास हो गया solute potential, ठीक है। यानी सोल्यूट की प्रेजेंस की वजह से हमारे जो कंट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट है
टू द वाटर पोटेंशियल, उस कॉन्ट्रीब्यूशन को हम लोग सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं. दिस इज नॉट सेम एज सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. मैं उस पर भी आऊंगी कि हाउ सोल्यूट पोटेंशियल इज डिफरेंट फ्रॉम सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. बट टेल मी, सोल्यूट के अलावा और कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मेरे खाली वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिट करें बाहर? ऑस्मोसिस तो हमारे पास हमें पता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से ही होगा, वरना तो ऑस्मोसिस हमारा हो ही नहीं सकता, राइट? तो परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो फिक्स्ड है, तो हमारे पास परमिएबिलिटी वुड नॉट बी एन अफेक्टिंग फैक्टर टू द वाटर पोटेंशियल. और मेम्ब्रेन के होने ना होने से टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव भी अफेक्ट नहीं होगी. ओके, इफ आई अप्लाई अ फोर्स, मैं एक फोर्स अप्लाई करूं, उस फोर्स की वजह से क्या मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स पुश अवे या एग्जिट करेंगे सिस्टम से? अगर मैं कोई प्रेशर अप्लाई करूं, कोई फोर्स अप्लाई करूं, so would that pressure affect my water potential? Very good. So two factors that affect your water potential are basically your solute and your pressure. So basically, greater the concentration of solute, the lower the water potential, right? मैं अगर for example ये मेरे पास water है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या कहते हैं, solute molecules हैं. Then if I copy the same thing and I add more solute over here, तो मेरे पास जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना मेरा वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, राइट? बिकॉज सोल्यूट हमारे पास अगर ऐड होगा तो वाटर बेसिकली हमारे पास प्योर वाटर में भी अंडरस्टूड कि 0 किलो पास्कल्स होता है, विच इज आवर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल. व्हाई? बिकॉज अगर सिर्फ सिस्टम में खाली वाटर मॉलिक्यूल्स ही होंगे तो हमारे पास सिस्टम के पास ज्यादा टेंडेंसी ऑन वाटर मॉलिक्यूल्स के एग्जिट करने की, करेक्ट? अगर मैं सिस्टम में सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड करती जाऊं तो मेरी जो टेंडेंसी है इन वाटर मॉलिक्यूल्स की मूव करने की बाहर की तरफ वो कम हो जाएगी, राइट? क्योंकि ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स इस सिस्टम में कम है तो वो क्यों उसको लूज करना चाहेगा, राइट? तो मेरे पास सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अफेक्ट कर रही है मेरे वाटर पोटेंशियल को. ना सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है और सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली एक चीज की अमाउंट होती है. अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी अगर मैंने फॉर एग्जांपल 5 मिलीग्राम्स एक पाउडर ऐड किया, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का पाउडर मैंने ऐड किया 5 मिलीग्राम्स, वो उस सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी अमाउंट है. किसी भी चीज की जो अमाउंट है दैट इज योर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. Solute potential is what? Solute potential is basically the contribution of solute to your water potential. कि मेरे पास solute जो मैंने ऐड किया उसकी वजह से मेरे पास वाटर पोटेंशियल पे क्या असर हुआ, या उस सोल्यूट पोटेंशियल ने वाटर पोटेंशियल को कम किया या ज्यादा किया, उस अफेक्ट को या उस कंट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट को हम सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं. सो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज एन अमाउंट ऑफ सोल्यूट. वो अगर आप वाटर में डिसॉल्व ना भी करो तो मैं अगर खाली वे कर रही हूँ अपने सोल्यूट को, वो मेरी सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है. किसी भी चीज की जो अमाउंट है, किसी भी चीज की जो क्या कहते हैं मास एंड द स्पेस इट इज ऑक्यूपाइंग, वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, वो मेरे पास उसकी अमाउंट है, मुझे उसकी मिकदार पता चल रही है. बट वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है मेरे वाटर पोटेंशियल को, यानी मेरे वाटर की एंट्री और एग्जिट फ्रॉम अ सिस्टम को वो किस तरह से अफेक्ट कर रही है, वो मेरा सोल्यूट पोटेंशियल है. सो डू नॉट कंफ्यूज सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन विद सोल्यूट पोटेंशियल. नाउ मेरे पास बेसिकली जो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन और सोल्यूट पोटेंशियल का रिलेशनशिप है वो इनवर्स है. यानी अगर मैं अपने सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूंगी, मैं अपने सिस्टम में ज्यादा सोल्यूट ऐड कर रही हूँ, ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर रही हूँ, तो मेरा सोल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है? मेरा सोल्यूट पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो रहा है तो मेरा सोल्यूट पोटेंशियल किस चीज को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा था? मेरे वाटर पोटेंशियल को. तो इफ माय सोल्यूट पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, it is causing the water potential to also decrease. So solute concentration, हमने सिस्टम में solute की अमाउंट बढ़ाई, solute की अमाउंट बढ़ाने से मेरा solute potential and therefore मेरा water potential decrease हो गया.
Are you able to understand this relationship? ओके, सो अच्छा हमारे पास वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। कैन यू रिकॉल हमारे पास वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी जो अभी हमने पढ़ी है? जीरो, राइट? तो मेरे पास वाटर पोटेंशियल अगर डिक्रीज होगा तो वो जीरो से कम वैल्यू होगी, करेक्ट? और जीरो कब थी? जीरो तब थी जब कोई सोल्यूट था ही नहीं सिस्टम में, राइट? तो अगर मैं सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूँ और मेरी सोल्यूट पोटेंशियल कम हो रही है जिसकी वजह से मेरा वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, सो कैन यू से दैट मेरे पास जो सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी सारी की सारी? मेरा सोल्यूट पोटेंशियल कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, बिकॉज माई सोल्यूट पोटेंशियल इज बेसिकली नेगेटिवली अफेक्टिंग माई वाटर पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल के होने की वजह से मेरी जो वाटर की 0 किलो वैल्यू है वो नेगेटिव में जा रही है। कैन आई से दैट सोल्यूट पोटेंशियल हैज टू बी नेगेटिव? क्योंकि इसकी वजह से मेरे पास वाटर में एक वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हो रही है ना, वरना तो जीरो वैल्यू थी। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आया, अब सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हमने ऐड किया तभी तो एक सोल्यूट पोटेंशियल है। अब वो सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है मेरे वाटर पोटेंशियल को, तो माय सोल्यूट पोटेंशियल वैल्यू हैज टू बी व्हाट? इट हैज टू बी नेगेटिव। इज इट क्लियर? अब दूसरा हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल। नाउ टेल मी, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करूंगी तो क्या वो मूवमेंट हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल की वजह? प्रेशर पोटेंशियल क्या? प्रेशर इज द फोर्स आई एम एक्सर्टिंग। पोटेंशियल क्या होता है? कितने पोटेंशियल तक वो किसी चीज को कॉज करे, यानी पोटेंशियल इज बेसिकली कैपेसिटी कह लो। जैसे हम बात करते हैं ना पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन, इट्स द कैपेसिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, राइट? प्रेशर हमने एक्सर्ट किया, उस प्रेशर का पोटेंशियल क्या था? उस प्रेशर का क्या कहते हैं, अफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड क्या था? वो प्रेशर हमारे वाटर पोटेंशियल को किस तरह से अफेक्ट करा था, वो हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल हो गया, राइट? इफ आई एम exerting pressure on my water molecules or if I'm exerting pressure on my system, मेरे पास प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से वाटर की जो टेंडेंसी टू एग्जिट द सिस्टम है वो इंक्रीज होगी। प्रेशर बढ़ाने से वाटर ज्यादा मूव करेगा बाहर की तरफ, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा या फिर उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा? प्रेशर का क्या अफेक्ट होना चाहिए मेरी मूवमेंट ऑफ वाटर पे? व्हाट डू यू थिंक? Increase. So basically, if I'm exerting pressure, my water potential would increase, right? So my pressure potential is positively affecting my water potential, right? तो मेरे पास क्योंकि एक पॉजिटिव अफेक्ट हो रहा है वाटर पोटेंशियल पे, यानी कि मेरा वाटर पोटेंशियल प्रेशर लगाने की वजह से या प्रेशर पोटेंशियल की वजह से मेरा वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। सो माय प्रेशर पोटेंशियल वैल्यूज हैव टू बी व्हाट? दे हैव टू बी पॉजिटिव, राइट? प्रेशर का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज प्रेशर पोटेंशियल इज व्हाट? इट इज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय प्रेशर ऑन द वाटर पोटेंशियल, दैट इज योर प्रेशर पोटेंशियल, राइट? तो अगर मेरा प्रेशर लगाने से मेरा वाटर पोटेंशियल पे जो इफेक्ट है या कंट्रीब्यूशन जो प्रेशर की है वो इंक्रीज की है, तो माय वैल्यूज ऑफ प्रेशर पोटेंशियल हैव टू बी व्हाट? दे हैव टू बी positive. Can you appreciate why solute potential should be would always be a negative value and pressure potential would be a positive value? What you're saying, can I repeat the solute concentration and pressure का relationship? अच्छा, basically solute concentration, अच्छा, let's understand. हमने क्या कहा, इसको हम let's decode कर लेते हैं। हमने कहा हमारे पास water potential जो है, जिसको हम represent करते हैं ऐसे, वो दो चीजों से अफेक्ट हो रहे हैं। दो चीजें बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रही हैं इन द फॉर्मेशन और इन द क्वांटिफिकेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल, राइट? एक हमारे पास सोल्यूट पोटेंशियल है, one of it is what? It is basically our solute potential. Solute potential is basically what? It is the contribution of water potential on, it's the contribution of solute potential on water potential. And then हमारे पास just a second, Maharaj. Okay, so over here हमारे पास solute potential और pressure potential basically contribute कर रहा है to a water potential. So can I say कि जो मेरे पास overall water potential है, जो complete मेरा sum of water potential है, वो मेरे पास solute potential
प्लस प्रेशर पोटेंशियल है. इज दिस करेक्ट, दिस एक्सप्रेशन, राइट? तो नाउ हमारे पास ये हमने अंडरस्टैंड किया कि ये जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी. दिस वुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू. अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर दफा हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रेशर अप्लाई ही नहीं कर रही तो मेरे पास जो प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी. प्रेशर पोटेंशियल तो सिर्फ उस केस में अफेक्ट कर रहा होगा वाटर पोटेंशियल को अगर कोई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा हो. अगर मैं कोई प्रेशर एक्सर्ट कर ही नहीं रही तो मेरी ये वैल्यू जीरो हो जाएगी वाटर प्रेशर पोटेंशियल की, और मेरा वाटर पोटेंशियल खाली सोल्यूट पोटेंशियल से अफेक्टेड होगा. सोल्यूट पोटेंशियल विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव वैल्यू. इन केस मेरा सोल्यूट पोटेंशियल भी जीरो हो जाए, मेरा प्रेशर पोटेंशियल जीरो, मेरा सोल्यूट पोटेंशियल जीरो, तो मेरे पास ओवरऑल वाटर पोटेंशियल वुड बी जीरो, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर. करेक्ट? नाउ योर क्वेश्चन इज कि हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल एंड सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. अच्छा, नाउ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन या किसी भी चीज की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेडिसिन में पढ़ा होगा, मेडिसिन में जो भी हमारे पास डिजॉल्व ड्रग्स या डिजॉल्व पाउडर्स होते हैं, जो डिजॉल्व केमिकल्स होते हैं, उनकी परसेंटेजेस या उनकी कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई होती है. ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 5 मिलीग्राम है, या ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 10% या 20% ऑफ दिस थिंग है. वो हमें क्या बता रहा है कि इस सिरप में या इस सोल्यूशन ऑफ द मेडिसिन में हमारे पास कितना परसेंट या कितना अमाउंट इन व्हाटएवर इन द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट डिसॉल्व्ड है हमारे इस सोल्यूशन में, राइट? सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या बता रही है, इट्स जस्ट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सिस्टम. ठीक है, अब ये मैंने ऐड किया है अपने सिस्टम में, सोल्यूट मैंने ऐड कर दिया. ऑब्वियसली अगर मैंने कोई चीज ऐड की है तो उसकी अमाउंट होगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी इन दिस सोल्यूशन, राइट? ये जो मैंने चीज ऐड की है, इसका अफेक्ट, इसकी कंट्रीब्यूशन ऑन दिस वाटर पोटेंशियल क्या है, दैट इज योर सोल्यूट पोटेंशियल. यानी सोल्यूट की प्रेजेंस की वजह से मेरा जो वाटर फ्लो है या जो मेरा ऑस्मोटिक फ्लो है या जो मेरे वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उस पे क्या अफेक्ट पड़ा, या ये सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या पोटेंशियल एक्सर्ट कर रही है, क्या पोटेंशियल कॉज कर रही है वाटर पोटेंशियल पे, राइट? अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स या 10 फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, 10 मोल पर डीएम क्यूब मैंने अपना सोल्यूट ऐड किया वाटर में. ठीक है, आई एडेड, दिस इज माई कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अगर मैंने 10 यूनिट्स ऑफ सोल्यूट ऐड किए हैं तो मेरे पास वाटर पोटेंशियल कितने यूनिट से डिक्रीज करना चाहिए? इफ आई एम एडिंग 10 मोल per dm क्यूब और 10 यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट, मेरा वाटर पोटेंशियल किन यूनिट्स या कितने फैक्टर से डिक्रीज होना चाहिए? डिक्रीज बाय 10, राइट? आपने कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऐड की, कितनी अमाउंट ऐड की, कितना मल्टीपल या कितने फैक्टर से सोल्यूशन में सोल्यूट को ऐड किया, वो ये था. दिस इज द अमाउंट यू आर एडिंग इनटू द वाटर पोटेंशियल. ये एक अमाउंट है, ये एक मेजरमेंट है, ये क्वांटिटी है जो आप मेजर कर रहे हो, राइट? और आपने कहा कि जब मैंने इतनी अमाउंट ऑफ दिस सोल्यूट, इतना चम्मच भर के मैंने एक सोल्यूट डाला, इस चम्मच में इतने अमाउंट ऑफ दिस सोल्यूट प्रेजेंट है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये मिकदार है जो आपने ऐड की अपनी सोल्यूशन में. इसका अफेक्ट ऑन द वाटर पोटेंशियल क्या है? अफेक्ट या फिर डिक्रीज बाय व्हाट फैक्टर? बाय अ फैक्टर ऑफ 10 यूनिट्स, राइट? ये 10 यूनिट्स क्या है? ये इस सोल्यूट का पोटेंशियल था टू अफेक्ट द वाटर पोटेंशियल. तो जो ये अफेक्ट हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऐड करने से हो रहा है, या जिस फैक्टर से मेरे सोल्यूट की प्रेजेंस अफेक्ट कर रही है मेरे वाटर पोटेंशियल को, वो फैक्टर मेरा सोल्यूट पोटेंशियल है. ये सोल्यूट का पोटेंशियल है टू अफेक्ट द वाटर फ्लो और द वाटर पोटेंशियल ऑफ माई मॉलिक्यूल्स, ऑफ माई वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट? मेरे पास addition of this concentration resulted in what? It resulted in a decrease, right?
सो मेरे पास एक चीज की ऐड करना डिक्रीज कॉज कर रहा है, राइट? सो आई कैन से दैट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये जब ऐड हो रही थी तो मेरा जो फैक्टर है, जो सोल्यूट पोटेंशियल है, वो वाज एक्सप्रेस्ड इन अ फैक्टर ऑफ डिक्लाइन, राइट? वो रिडक्शन कॉज कर रहा था। तो मेरे पास सोल्यूट पोटेंशियल वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। व्हाई? बिकॉज मेरे इस कॉन्सेंट्रेशन को ऐड करने से जो सोल्यूट पोटेंशियल की कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो नेगेटिव थी, या वो एक डिक्रीज्ड वैल्यू थी। तो इसको इंक्रीज करने से मेरा, अगर मैं इसको फैक्टर ऑफ 10 से इंक्रीज कर रही हूँ तो मेरे पास इसमें डिक्रीज आएगा। वो डिक्रीज क्या है? वो उसी फैक्टर का इनवर्स है। सो दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन एंड द सोल्यूट पोटेंशियल। इज दिस क्लियर? अभी भी कोई क्वेश्चन है?